अस्सलाम वालेकुम। मारूफ चिल्ड्रन सेंटर में खुश आमदीद। मैं डॉक्टर सलमान हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खदीजा अकरम। हम दोनों पीडियाट्रिशियन हैं और हम आपको आज के इस एपिसोड में ये बताएंगे कि जो बच्चे 6 महीने से लेके और 1 साल की उम्र के दरमियान में हैं, उनके लिए, पेरेंट्स के लिए कौन कौन सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो उनको आनी चाहिए और उनको मालूम हो कि मेरा बच्चा किस एज से गुजर रहा है और मुझे एज अ पेरेंट क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो डॉक्टर खदीजा, आप ये बताइए कि आपके पास जब बच्चे 6 मंथ से लेके और 1 ईयर के बीच में आते हैं तो वो कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जो पेरेंट्स आपके पास लेकर आते हैं? इसमें से 6 महीने के बच्चे जो होते हैं, जो सबसे पहला सवाल लोगों का होता है कि हमारा बच्चा बैठना कब शुरू करेगा। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे हैं वो 6 महीने पे इंडिपेंडेंट बैठना शुरू हो जाते हैं, मोस्टली 7 मंथ तक बैठना शुरू कर जाते 6 महीने में एक बच्चा बैठना शुरू कर देता है। 6 महीने में एक बच्चा अपने दोनों हाथों को मिड लाइन में ला सकता है, यानी कि एक जोड़ सकता है, और अगर उसके एक हाथ में कोई चीज़ दो तो वो दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र भी कर और सकता अपने है मुंह में भी लेके और वो अपने मुंह में भी डाल सकता है और बोतल को दोनों मुंह से पकड़ सकता है। ये एक 6 महीने की डेवलपमेंट है। और अच्छा डॉक्टर सलमान, 6 महीने से 6 से 8 महीनों के बच्चों में अक्सर मसले आता है टीथिंग। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चे के दांत निकल रहे हैं, हर बीमारी को उसके दांत निकलने से जोड़ा जाता है। बच्चों का बुखार हो गया क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं, पेट खराब हो गया क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं, बच्चे ने खाना छोड़ दिया उसके दांत निकल रहे हैं। तो इसके बारे में बताएं कि क्या वाकई टीथिंग का प्रोसेस है, इनमें ये सब चीज़ें होती हैं कि फ़र्ज़ी बातें हैं ये? जी, जैसे तो बच्चा 6 महीने के बाद जब 7वें और 8वें महीने में जाता है तो उसके दांत बाहर इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो नीचे से तो चलना डे 1 से ही शुरू हो चुके होते हैं। तो इनकी मिसाल एक ऐसे बीज की तरह है जिसको आपने गमले में डाल दिया है। तो जिस दिन वो मिट्टी से बाहर निकलता है वो उस दिन नहीं निकल रहा होता, वो नीचे से भी निकल रहा होता है और मिट्टी को फाड़ता हुआ जा रहा होता है। लेकिन जब उसकी फाइनल लेयर को ब्रेक करता है तो वो दांत बाहर आता है। 8 महीने के करीब पहले जो नीचे के 2 मिडल के दांत हैं वो यूजुअली बाहर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी वो चल रहे होते हैं तो बच्चे को एक कांस्टेंट इरिटेशन होती रहती है। उस इरिटेशन से बचने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए बच्चा चीज़ें मुंह में डालता है। चीज़ों में जरासीम होते हैं, वो जरासीम गले में जाते हैं, या तो गले में कभी इन्फेक्शन हो सकती है या वो नीचे सॉलो हो जाए तो पेट में इन्फेक्शन हो सकती है। तो पेट भी ख़राब हो सकता है, गला भी ख़राब हो सकता है, लेकिन वो उस जरासीम से ख़राब हुआ है जो उसने खाए हैं। खुद दांत ना बुखार शायद हल्का फुल्का करे, लेकिन ना पेट ख़राब करते हैं ना गला। और अक्सर ये मेरा भी अपना भी तजर्बा है, जब दांत निकल रहे होते हैं बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। इस सूरत को कैसे हैंडल किया जाए? आप बताइए, आपका तजुर्बा है, आपने कैसे हैंडल किया? वेट एंड वॉच। इंतज़ार करते हैं कि ये फेज़ गुजर जाएगी अच्छा। और जेंटली गम्स का मसाज कर देते हैं, हाथ धो के फिंगर को थोड़ा ठंडे पानी में डिप करके, या भी किसी भी साफ टॉवल या गॉस पीस के साथ मसाज करते हैं। और एक ऐसे आते हैं टीथिंग रिंग्स जो जेल डली होती है, उसको फ्रीज़र में रखें तो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। अगर उसको बच्चे को मुंह में दें, आपने उनका कोई देखा है फ़ायदा? उनका फ़ायदा तो होता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है कि वो नीचे गिर जाते हैं, फिर ऐसे उठा के बच्चे को पकड़ा दिया जाता है और फिर और बीमार। कई बार वो जेल वाला क्रैक भी करता है और किसी दिन वो क्रैक किया और बच्चे ने यूँ किया वो जेल पी भी सकता है। हाँ। सो उसको अगर रखा तो देखते रहा करें कि वो क्रैक तो नहीं किया। सो लाइक यू सेड, बिल्कुल यही है। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चा एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, अगेन जैसे हमने कहा, और उस ट्रांजिशन में, हर ट्रांजिशन में थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। तो अपने बच्चे को सिर्फ तसल्ली देनी है, और जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जब वो ट्रांजिशन की पेन में है तो उसको ये बताएं कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप तुम्हारे पास है, हम करीब हैं। उसको प्यार करें, टेंडर लविंग केयर दें और ख़ुद पैनिक ना करें और वो अपनी पैनिक उसको ट्रांसफ़र ना करें। तो ये तो पहले अपनी साइकोलॉजिकल सेटअप है। और फिज़िकली यही, जैसा आपने कहा कि उंगली का ये हिस्सा या साफ़ करके या कोई चीज़, कुछ लोग रोटी का एक टुकड़ा भी दे देते हैं, वो नुकसान है कि थोड़ी देर में टूटेगा और चोकिंग का हैज़र्ड है। तो कोई ऐसी चीज़, गाजर दी है या कुछ जिस पे टीथ अपना रगड़ ले, लेकिन साथ साथ थोड़ी देर में निकाल के देखें, ऐसा ना हो कि उसका एक टुकड़ा तोड़ के वो गले में फंसा। अच्छा, ये बायो 21 टैबलेट्स या कोई सूदिंग जेल, एक डोल्टी ड्रॉप्स वगैरह थे, इनका कोई रोल है दांत निकालने में? नहीं, सिर्फ बट पेरेंट्स को बिजी रखने में रोल है। और वो जो बायो 21 है वो दाने होते हैं या ड्रॉप्स होते हैं? दाने होते हैं। वो चीनी से कोटेड दाने देते हैं जो वो कभी नहीं दें, वो अगेन एक चोकिंग है। बच्चे के मुंह में सिर्फ ड्रॉप्स कोई चीज़ के डालने हैं तो डालें, वो भी पता हो कि क्या है।
कुछ नेकलेस, लोग कहते हैं कि हमने एक नेकलेस गले में डाला है और उससे दांत इजीली हो जाते हैं, इसके बारे में? जी, जी, मैं ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ ये साइंटिफिक नहीं है, और हम लोग क्योंकि साइंस के हिस्से से बता रहे हैं। बाकी क्या दम दरूद ठीक है, कुछ और है, पीतल चढ़ाना ठीक है, वो मुमकिन है ठीक हो, गलत हो, लेकिन हम उसके एक्सपर्ट नहीं, साइंस पेन, में हाँ, नहीं है और इसका। अगर जो बच्चे को पेन है, हम उसमें हम सिंपल पैनाडोल दे सकते हैं अगर ज़रूरत बहुत के ज़्यादा वक्त। पेन है, वरना तो वो रोज़ उसको पेन होगी तो बहुत पैनाडोल भी देने की ज़रूरत नहीं, उसकी तवज्जो हटाएंगे। तो अच्छा, तो ये तो हो गया उसकी टीथिंग का। फिर 8 मंथ्स के ऊपर एक और चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी। मतलब कि सपोज के ग्रैंड पेरेंट्स ही कुछ देर के लिए घर से बाहर चले गए हैं, 1 मंथ 2 मंथ, जी, जब वो वापस आते हैं या कोई भी नया बंदा घर में आता है, तो बच्चे उसको देख के रोते हैं, उसके पास नहीं जाते। जी, 1 से 8 महीने की एज के ऊपर बच्चे पे एक ऐसी स्टेज आती है जिसको टेक्निकली डॉक्टर कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ये क्या होता है, मैं थोड़ी देर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप 5 महीने के बच्चे को कोई रेटल या चीज़ दिखा रहे हैं जो उसके इंटरेस्ट में, और थोड़ी देर के बाद उसको कपड़े के नीचे छुपा दें, तो बच्चे को लगता है कि ये चीज़ थी, अब कहीं पे भी नहीं है, उसके विजन में आई और गायब हो गई, उसकी मेमोरी से भी निकल गई। लेकिन जब आप 8 महीने के बच्चे को या 9 महीने के बच्चे को एक ऐसे रेटल या कोई चीज़ इंटरेस्टिंग दिखा के कपड़े के नीचे डालें, तो वो अंदर से ढूंढ के निकालता है, यानी कि उसके जहन में, उसका तसव्वुर में वो एक परमानेंट चीज़, इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। और इसी तरह उसको अपनी माँ का भी, फिर वो उस माँ को भी ढूंढता है जब नहीं मिलती कि वो कहाँ चली गई है। तो एक तो उसकी माँ के सामने उसको रहना चाहिए, बार बार वो ढूंढेगा कि कहाँ है। दूसरा, इसके एट द सेम टाइम उसको याद होता है कौन सी शक्लें फेमिलियर हैं और कौन सी अनफेमिलियर हैं। जो नई शक्लें हैं उनको देख के वो डर जाता है और घबराता है, चाहे वो उसका दादा दादी, नाना नानी, अंकल कोई है। पहले जो बड़े प्यार से उनको स्माइल देता था, अब वो उससे डर जाता है। तो आपने नहीं डरना कि ये क्यों रो रहा है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अब वो बच्चा स्ट्रेंजर एंजाइटी की स्टेज में चला तो गया। अगर कोई घर में गेस्ट आते हैं और बच्चा रो रहा है, तो क्या उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? गेस्ट फॉरएवर में बच्चे को पकड़ लें या थोड़ी देर दूर बैठे ताकि वो थोड़ा फेमिलियर हो जाए? बहुत आपने अच्छा कहा, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप आएँ तो पहले तो डिस्टेंस में रहें, उसके साथ आइज़ भी बहुत ज़्यादा लॉक ना करें, देखें, लेकिन अगर वो आई साइड पे करते हैं, आप भी साइड पे कर लें, स्टेयर नहीं करें। और खुद फिर थोड़ी देर बच्चा आपको देखता रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करीब आएँ, और फिर इन ड्यू टाइम जब वो आपसे फेमिलियर हो जाए, तो कुछ मिनट, घंटा, जितना भी लगता है, चाहे पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होती है, फिर उसकी तरफ जाएँ और हाथ करें। अगर वो आपसे इंटरेस्ट शो कर रहा है तो उसको उठाएँ, अगर वो उसमें मुँह परे किया, ज़बरदस्ती मत उठाएँ, वरना बच्चा चीखेगा। और अपना टाइम ले, आज नहीं तो कल 2-3 दिन आपको देखता रहेगा, फिर आपकी गोद में आ जाएगा। आप जब बच्चा 1 साल का होने वाला है, 9 मंथ टू 1 ईयर, उसके उस टाइम पे बच्चे की क्या-क्या ग्रोथ पैरामीटर्स है, डेवलपमेंट क्या होती है, जो हम देखेंगे कि वो आइदर जी। आया हमारा बच्चा ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा? तीसरी चीज़ जो 8 महीने के ऊपर, एक दांत निकलने का, दूसरा ये कि स्ट्रेंजर एंजाइटी का, और तीसरी चीज़ कि 8-9 महीने के ऊपर अब हम बच्चे को एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स भी दे सकते हैं। सो जब हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि वो सिर्फ पौधों से हासिल होने वाली खुराक खाएगा, अब वो अंडा भी खा सकता है, और गोश्त की बोटी तो नहीं खा सकता, लेकिन उसका सूप या बहुत ही नरम उसको कर दिया मैश, तो वो ब्लेंड करके दे ब्लेंड सकते हैं। करके खाने में, बाकी चीज़ों में उसको चिकन विकन के वो ब्लेंड करके, तो उसका फूड एनिमल फूड के ऊपर जा सकता है। जब वो 10 या 11 महीने का होगा, तो अब वो बेसिकली एक इन्फेंट लाइफ से काफ़ी हद तक एक बड़े बच्चे की लाइफ में ट्रांजिशन कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा स्टेप उसकी फ़िज़िकल मोबिलिटी है। 6 महीने पे वो सिर्फ बैठा था, 9-10 महीने पे वो क्रॉल कर सकता है, और 1 साल के ऊपर तकरीबन वो खड़ा होगा, या कुछ पहले या कुछ बाद, 12-13-14 महीने में। और इससे पहले वो अपने हाथ से चीज़ें पकड़ सकता है, यूं करके। जब जो तो 1 साल का है वो तो यूं कर सकता है, सिर्फ अंगूठा, और एक तो आप एक छोटी सी, जैसे एक पेंसिल पकड़ते हैं। जी, हमारे पास बच्चे आते हैं, हम कागज़ की गोली सी बना के हाथ पे रखें और वो यूं करके उसको उठाता है। मटर वटर नहीं आपने देना, क्योंकि वो मुंह में डाल लेगा फ़ौरन, तो वो ऐसे उठा सकता है। जब 10 महीने का होता है तो वो इधर अंगूठा और इधर 2-3 उंगलियों से यूं उठाता है, तो उसको रेक कहते हैं और इसको फाइन पिंसर कहते हैं। तो वो ये कर सकता है, और अपनी जो बॉडी है उसके साथ वो खड़ा हो सकता है, या पकड़ पकड़ के चलेगा। कुछ बच्चे ज़रा जल्दी चलते हैं, कुछ ज़रा देर से चलते हैं, ये नॉर्मल है। और कुछ लफ्ज़ बोल देगा, बाबा, मामा। जब तो 10-11 महीने का है तो वो बाबा कहता जा रहा है, लेकिन वो बाप को या किसी को बस वैसे बाबा कह रहा है। जब साल का होगा तो बाप को बाबा, माँ को मामा, इस तरह 4 या 5 लोगों, चीज़ों को वो एक सर्टेन वॉइस के साथ बुलाएगा। वो उनके नेम्स होंगे, वो अपनी ज़ुबान में कुछ चीज़ों के 5-6 चीज़ों के नाम जान चुका होगा। तो ये लैंग्वेज है, और ये फिज़िकल, जिसको हम ग्रॉस मोटर कहते हैं, और ये फाइन मोटर।
ये वो चीज़ें करेगा और सोशली क्यूरियस होगा, हर जगह जाके उंगलियां डालेगा, देखेगा ये दुनिया जिसमें मैं आया हूँ ये क्या है। तो अब जब इस टाइम पे बच्चे चलना शुरू होते हैं, क्रॉल करते हैं, तो इस टाइम पे हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स भी चाहिए घर में, घर को चाइल्ड प्रूफ बनाने के लिए। जी, अब बच्चा 1 साल का हो गया है और अब एक बिल्कुल नई ज़िंदगी, अगला 1 साल जो होता है वो उसको टेरेबल टूज़ कहते हैं, बस वो पूरे घर में आगे-आगे दौड़ रहा है, आप पीछे-पीछे दौड़ रही हैं और उसको ना, ना, ना करते जा रहे हैं और हमें फ़िक्र है कि वो चोट ना लगाए, चीज़ें ना ख़राब करे। तो अब हम अगले एपिसोड में सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बचपन से ही लेके डे 1 से लेके और 1 ईयर तक बच्चे को क्या-क्या हिफाजती ये इक़दामात करने चाहिए पेरेंट्स को कि उनका बच्चा अपने आप को रिस्क में ना जाए, जिसमें उस प्लास्टिक उसके पास बिस्तर पे नहीं रखना कि वो चोक ना हो जाए और इस किस्म की चीज़ें। तो अगले एपिसोड में हम ये करेंगे और फिर 1 ईयर के बाद जो अगला साल है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्टली यही चीज़ें हैं, इंजरी प्रिवेंशन अब हमारा मेजर है। बीमारियाँ दूसरे साल में बच्चों को कम लगती हैं, चोटें ज़्यादा लगती हैं और माँ बाप उन्हें बचा सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपने इस एपिसोड में काफ़ी कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।